हाँ सर। ओके। सर लास्ट में एक क्वेश्चन बच गया था कल। हाँ, एक क्वेश्चन रह गए ना। क्वेश्चन क्या है? हाँ कोई सर। कोई बोल सकते हैं? सर फिगर था और रिलेशन निकालना था। क्या है बेटा क्वेश्चन? सर एक फिगर दिए थे आप और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ओके था। ओके, सर्किल वाला है ना? यस हाँ सर। सर। यस। सर मैंने व्हाट्सएप पर भेज दिया जो क्वेश्चन ओके था। ओके, गुड। ओके, सो देखते हैं इसमें थोड़ा सा। एक सर्किल है, यू हैव एनी कॉर्ड ए बी, ऐसा नो, कॉर्ड ए बी है, यू हैव सेंटर ओ, इसको आप एक्सटेंड किया टिल सम पॉइंट सी, फ्रॉम हियर यू हैव जॉइंड द सेंटर. If this angle is y and this angle is x, what is the relation between x and y? Yes or no? ये है ना क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। सो हम क्या क्या किए हैं? ए बी सी डी ई मान लीजिए. So if you join AE and if you join क्या कर सकते हैं? तो अगर AD को अगर ज्वाइन करते हैं हम, ज्वाइन AD, सो अगर ये x है तो ये x/2 होना चाहिए, ऐसा नो? यस सर। एंगल एट द सेंटर इज 2 टाइम्स द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, क्योंकि ये भी r है, ये भी r है, ये भी x/2 होना चाहिए, ऐसा नो? यस सर। एंड दिस इज ऑल्सो r. अगर ये वाला एंगल z है तो दिस एंगल इज z, मान लीजिए वो एंगल को z मानता हूं. ओके, सो फर्स्ट रिलेशन x प्लस 2z इज इक्वल टू 180 होना चाहिए क्या नहीं? यस सर। होना चाहिए. एंड सेकेंड, z प्लस x/2 ये 90 भी होना चाहिए, ऐसा नो? क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज, राइट? यस यस सर। सर। सो इफ दिस इज द डायमीटर, z प्लस x/2 भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्रीज होना चाहिए. दोनों कंडीशन सेम निकला है ना? बेसिकली दीज टू आर नॉट सेपरेट रिलेशंस, वो दोनों तो सेम निकला है, राइट? इसको हाफ किया तो यही रिलेशन आ रहा है ना? इसके बाद व्हाट इज देयर एनी अदर रिलेशन विच सर y प्लस समथिंग इज इक्वल टू x/2। y प्लस? सर y प्लस समथिंग इज इक्वल टू x/2। सर वो बाहर वाला ट्रायंगल में। एक सेकंड बेटा, क्या है y प्लस? ये छोटा एंगल है ना? हाँ सर। ये छोटा एंगल कितना है? वो कुछ दिया नहीं ना? सर वो अगर करके x/2 आ रहा है ना। वो भी x/2 आ रहा है क्या? नहीं सर, वो उसके साथ y को ऐड करके x/2 आ रहा है। ये वाला x/2 है. बेसिकली यही मतलब अटक रहा है. ये वाला एंगल का कुछ अगर आ गया तो हो गया क्वेश्चन. हाउ मच विल दैट एंगल बी? हम कुछ मिस हो रहा है क्या? क्योंकि डायमीटर का कंडीशन यूज कर लिया हमने, ए बी को एक्सटेंड किया.
Are we missing some condition? कुछ आइडिया आ रहा है बेटा किसी को? आर इसका सॉल्यूशन भी मिल नहीं रहा है मुझे आज। एक सेकंड में जस्ट सर्च द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है मुझे इसका। y इज इक्वल टू x/2। अगर BD को भी हम ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए BD को भी ज्वाइन करेंगे, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। वैसा कुछ यूज कर सकता हूँ मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का लॉजिक? एक काम करता हूं मैं, इसको एनिमेशन से दिखा देता हूं आपको। लेट मी शो द एनिमेशन फॉर दिस। एक बार हम ये इंश्योर करेंगे कि एक्चुअल रिलेशन है, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा भी था ना, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। यस सर। यस सर। मतलब अगर रिलेशन ही नहीं है हम डिराइव तो नहीं कर सकते ना, ऐसा नो? हाँ सर। Yes, sir. तो एक काम करता हूं, आई विल शो यू द एनिमेशन ऑफ दिस, ठीक है? ओके तो सर। एनिमेशन से हम पहला देखेंगे अगर कुछ रिलेशन है क्या नहीं, इसके बाद हम आगे जाएंगे। ओके, एक सॉफ्टवेयर मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है? सर आप अभी दिखाएंगे? हाँ, अभी मैं दिखा देता हूं आपको, एक सॉफ्टवेयर दिखाता हूं। ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप घर में भी यूज कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया तो। सर नाम क्या है? क्या है बेटा? सर इसका नाम क्या है? हाँ मैं बोल देता हूं आपको, मैं दिखा देता हूं। आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं? हाँ यस सर, जियो जेब्रा। सर। ठीक है, इसका नाम है जियो जीब्रा। ओके, इसमें बहुत अच्छा सा आप जो भी क्वेश्चंस है ना उसको सारा प्लॉट करके आप पहला देख सकते हैं क्या चल रहा है। ओके, सो क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कल है ना आपके पास? यस सर। सो लेट Yes, अस sir. ड्रॉ सम सर्कल, कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, रेडियस 3। ओके, ड्रॉ ए सर्कल। यस सर। इस सर्कल का एक कॉर्ड है ना, ऐसा ना? हाँ सर। यू हैव ए Yes, कॉर्ड, sir. इसका मतलब है सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, राइट? 2 पॉइंट्स है ना सर्कल के ऊपर। ओके, राइट? yes, sir. तो यस इसके सर। बाद क्या किया, यू आर जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स विद ए लाइन, ऐसा ना? एक लाइन से आप ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? यस सर। सही है? यस सर। अब जैसा सी को जैसा आप मूव करते हैं कॉर्ड चेंज होते रहेगा, समझ आ रहे हैं? इसमें ये हाँ फायदा है, सर। यस सर। ठीक है? चेंज करते हैं आप देख सकते हैं। ओके, नाउ BC को कुछ पॉइंट तक एक्सटेंड किया था ना आपने, मान लीजिए D तक एक्सटेंड किया। ओके, एंड इसके बाद क्या किया,
you have joined D with A, yes or no? Yes sir. यही है Yes, ना? sir. देखिए अब ये भी एनिमेशन आप देख सकते हैं, जैसा कि यू कैन सी इट लाइक दिस, जैसा डी चेंज होते रहेगा एंगल चेंज होते रहेगा, ऐसा ना? वो जो एंगल हाँ वाई सर। है वो चेंज हो रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब व्हाट इज द अदर एंगल दैट यू वांट? यू वांट दिस एंगल, राइट? एक लाइन सेगमेंट से ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता है सर। यस सर। सो Yes, आपको sir. यहाँ जो दो एंगल्स दिख रहे हैं वो दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन चाहिए सर। सो मैं एंगल्स मेजर कर लेता हूँ। ओके, लेट मी मेजर द एंगल। सो एंगल मेजर करेंगे। ओके, सो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, एक सेकेंड, यहाँ पॉइंट हम प्लॉट नहीं किया, एक काम करते हैं, पहला ये वाला पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये वाला पॉइंट आपको चाहिए ना एंगल निकालने के लिए। एंगल कैसे निकलता Yes, है? sir. 3 पॉइंट्स के बीच में एंगल निकलता है ना, ऐसा ना? ये वाला Yes, पॉइंट, sir. Yes, sir. ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एंगल कितना है आपको दिख रहे हैं? थोड़ा सा 74 पॉइंट समथिंग दिख रहा है आपको, ऐसा ना? Yes sir. 6-7. Yes, sir. दिख रहा है आपको 74 पॉइंट समथिंग Yes sir. स्क्रीन पे? Yes, sir. एंड ये वाला एंगल देखना है ना हमको यहाँ। सो वाला एंगल के लिए व्हाट विल डू इज विल टेक दिस पॉइंट। ओके, एंगल चाहिए ना हमको। सो फॉर एग्जाम्पल यू वांट द एंगल बिटवीन सी डी एंड एफ, ऐसा ना? कितना एंगल दिख रहा है वहां? 22.94. 22.94। ओके, आपको आंसर में दिया है वन एंगल इज 3 टाइम्स द अदर एंगल, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? 22.94 फॉर एग्जाम्पल 23 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहे हैं? 69. नहीं आ रहा है ना? 69. नहीं आ रहे ना? No, sir. देखिए 2 टाइम्स भी नहीं है, 3 टाइम्स भी नहीं है। ये वाला एंगल देखिए, अगर यहाँ एंगल फॉर एग्जाम्पल 32 है, यहाँ एंगल 32 है, उस समय में यहाँ का एंगल कितना हुआ? 83 हुआ। 83.84. 83. 3 टाइम्स तो नहीं हो रहा है ना? No sir. No, sir. 2 टाइम्स भी नहीं हो रहा है। No sir. देखिए देयर इज नो पर्टिकुलर रिलेशन, ऐसा कुछ स्पेसिफिक रिलेशन नहीं दिख रहा है ना? देखिए 22 है तो 74 है, 2 टाइम्स भी नहीं है, 3 टाइम्स भी नहीं है, ऐसा ना? हाँ सर. 17 डिग्रीज है तो यहाँ 69 डिग्रीज हो रहे हैं, अभी लगभग 4 गुना हो गया, राइट? Yes sir. तो इसका मतलब क्या है? So there No is no relation. such relation between हाँ, X and इसलिए Y. हमको डिराइव नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्यों डिराइव नहीं हो पा रहे? तो हाँ. अगर कुछ रिलेशन ही नहीं है कहाँ से डिराइव करेंगे? सो द रिलेशन डिपेंड्स ऑन, Yes, sir. रिलेशन डिपेंड्स ऑन हाउ द कॉर्ड ए बी इज। ओके, Angle. देखिए जैसा ये चेंज हो रहे हैं, एक 42 है तो 116, ऐसा कुछ स्पेसिफिक रिलेशन नहीं आ रहे, राइट? No sir. ओके, समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. तो सॉफ्टवेयर को हम जियोजीब्रा बोलते हैं। ओके, सो इस सॉफ्टवेयर में आप सर्कल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। line सर ये segments मोबाइल के लिए है सर? क्या है बेटा? सर ये सिर्फ पीसी में ही होगा? क्या है? किसी भी सर ये सॉफ्टवेयर बस पीसी में ही चलेगा? PCH? नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर क्या स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं? एलिप्स वो बोल रहे हैं क्या? एलिप्स हाइपरबोला वो सारा? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है हाँ इसको हम स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं क्या हाँ, सर? स्मार्टफोन में भी ऐप है बेटा, ऐप में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है सर। नाम नोट कर लीजिए, जियोजीब्रा। ओके, जियोजीब्रा हाँ। क्लासिक, उसका वर्जन्स होता है, ठीक है? ठीक है सर। जियोजीब्रा क्लासिक। एक काम करता हूँ, आज मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके,
दिस ए वेरी नाइस सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन विजुअलाइज जो भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना उसका बहुत आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं. ओके ओके सर. सो फॉर एग्जाम्पल ये तो समझ में आया आपको. हाँ सर. Yes, sir. Yes, So sir. angle in a semicircle or angles in the same segment are equal है ना आपको. Yes or no? यस सर. So let us see whether that works or not. Okay. ये मैं डिलीट कर लेता हूँ. Okay. यूजुअली इसमें क्या होता है देखिए सब कुछ डिलीट करके मैं आपको एक्सप्लेन करके करता हूँ. ठीक है. सो फर्स्ट देखिए यहाँ ऑप्शंस है ना आपके पास. पॉइंट, पॉइंट एंड एन ऑब्जेक्ट, अटैच और डिटैच पॉइंट, इंटरसेक्ट, मिड पॉइंट, ऐसा कुछ है ना. सो मान लीजिए पॉइंट Yes, है. पॉइंट का मतलब आप कहीं भी एक पॉइंट लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1,2 एक पॉइंट है. ओके. 4,3 एक पॉइंट है. कहीं भी आप पॉइंट लगा सकते हैं. समझ में आ रहे हो. Yes, sir. यस सर. सो इसके बाद पॉइंट लगाने के बाद मान लीजिए वो दोनों पॉइंट से आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. लाइन सेगमेंट सेलेक्ट कर लीजिए वहां. इसके बाद दोनों पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए. लाइन सेगमेंट आ गया. दिख रहा है. हाँ सर. देखिए यहाँ ऑप्शन है ना. लाइन चाहिए तो पूरा लाइन आएगा. लाइन सेगमेंट का मतलब सिर्फ दोनों के बीच में. ओके. सेगमेंट विथ ए गिवन लेंथ. मान लीजिए एक 5 सेंटीमीटर का लाइन चाहिए आपको. ओके. देखिए वेन एवर यू गो टू एनी ऑप्शन यहां नीचे कुछ दिख रहा है. देखिए नीचे दिख रहा है आपको. यस सर. ब्लैक बॉक्स दिख रहा है ना. उस ब्लैक Yeah, हाँ बॉक्स सर. हेल्प में बॉक्स. आपको क्या करना है वो मिल जाएगा. मान लीजिए सेगमेंट विथ ए गिवन लेंथ ड्रॉ करना है आपको. उसके लिए क्या करना है. सेलेक्ट ए पॉइंट एंड एंटर द लेंथ. समझ में आ रहे. मान लीजिए आपको एक सेगमेंट ड्रॉ करना है गिवन लेंथ का. वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना. सॉफ्टवेयर को कैसा पता चले कहां से ड्रॉ करना है. ऐसा ना. Yes, sir. Yes, मान लीजिए sir. आपको 5 सेंटीमीटर का लेंथ एक लाइन सेगमेंट चाहिए. सो क्या करिएगा ये वाला सेलेक्ट करना है. सो एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट लिया आपने. इसके बाद लेंथ आया आपको. हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. हाँ लेंथ तो 5 है. सो एंटर कर लीजिए. आ गया. हाँ, sir. यस समझ में आ सर. रहा है? Yes, sir. सो एक गिवन लाइन सेगमेंट आ गया. ओके. अब आप इसको मूव किया तो ये लाइन सेगमेंट का लेंथ चेंज नहीं होगा. दिख रहा है. हाँ सर. रेडियस के हाँ, जैसा. क्योंकि 5 सेंटीमीटर का लेंथ है ना. ये यस सर. ये पकड़ Yes, के sir. मूव कर सकते हैं. Yes, ये कहाँ यूज होगा आपको. Yes. आर्क्स ड्रॉ करने में वैसा कुछ यूज होता है. Circle. सर्कल मतलब में. ऐसे भी सर्किल अलग से ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज मतलब आपको विजुअलाइजेशन के लिए. ओके. 5 सेंटीमीटर Yes. का लेंथ. ओके. इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपको मिड पॉइंट चाहिए. ये दोनों का मिड पॉइंट चाहिए. सो मिड पॉइंट आ गया. देखिए. सो यहां जाके मिड पॉइंट में जाना है. इसके बाद कोई भी 2 पॉइंट्स मान लीजिए आप सेलेक्ट कर लेते हैं. वो दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा. ओके. समझ Yes. गए? यस सर. अब मान लीजिए आप डी को मूव करिएगा. वो मिड पॉइंट भी मूव करते रहेगा. समझ में आ रहे. हाँ, sir. ये यस तो सर. लाइन सेगमेंट है ना Yes, गिवन sir. लेंथ का. बट बीसी जो है दिस इज नॉट ऑफ एनी गिवन लेंथ. ऐसा नो. ऐसा कुछ मैं आर्बिट्रली बीसी प्लॉट किया ना मैंने. यस Yes. सर. कोई भी सब वैल्यू. सी जो है आप ऊपर नीचे कर सकते हैं. देखिए इसका लाइन इसका लेंथ फिक्स्ड नहीं है. लेंथ कितना भी कर सकते हैं आप इसको. ऐसा नो. यस सर. Yes, sir. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप ये तो एक मैं आपको एक सैम्पल एनिमेशन दिखाता हूँ. इसमें एनिमेशन कैसे करना है. ओके. सो लाइंस ड्रॉ करना सबको समझ में आ गया ना आपको. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. sir. सो फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. आपको ये तो पता है ना सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट पता है आपको. यू नो व्हाट इज सेंट्रॉइड इज. यस सर. सेंट्रॉइड का मतलब पता है ना. मान लीजिए आप एक ट्रायंगल चाहिए आपको. ठीक है. पॉलीगन यहाँ देखिए यहाँ पॉलीगन ऑप्शन. पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रिजिड पॉलीगन, वेक्टर पॉलीगन. ओके. सो रिजिड पॉलीगन, वेक्टर पॉलीगन आपको जरूरत नहीं है. यू नो व्हाट पॉलीगन इज एंड रेगुलर पॉलीगन इज. राइट. Yes, sir. यस सर. पॉलीगन के लिए Yes, नीचे sir. क्या दिख रहा है. देखिए सेलेक्ट ऑल द वर्टिसेस एंड देन द फर्स्ट वर्टेक्स अगेन. ओके. पॉलीगन के लिए. रेगुलर पॉलीगन के लिए
select 2 points and enter the number of vertices. ओके, सो मान लीजिए पॉलीगन चाहिए आपको, मार्क किया, जस्ट आप मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल आ गया। हाँ सर। Yes, sir. सो मान लीजिए आपको रेगुलर हाँ, पॉलीगन सर। चाहिए। रेगुलर पॉलीगन के लिए इतना भी करने का जरूरत नहीं है। रेगुलर पॉलीगन के लिए मान लीजिए मैं 2 साइड कर लिया, मैं 2 पॉइंट्स मार्क कर लिया। मान लीजिए मुझे 6 साइडेड पॉलीगन चाहिए, रेगुलर हेक्सागन चाहिए। ओके, नंबर ऑफ वर्टिसेस 6 है ना, Yes, ऐसा sir. ना? यस सर। देखिए आ गया। अच्छा, ये तो इसको नीचे लेके आ सकते हैं। देखिए रेगुलर पॉलीगन दिख रहा है आपको। हाँ यस सर। सर। सो मान लीजिए इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ड्रॉ करना है आपको। हैव टू ड्रॉ द सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड कैसे ड्रॉ करिएगा? सेंट्रॉइड का मतलब क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग, सॉरी द फर्स्ट मीडियंस ड्रॉ करना पड़ेगा ना आपको। सेंट्रॉइड का मतलब क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस 2:1। हाँ, सो मीडियन का 2:1 मतलब क्या है? होता है। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द मिड पॉइंट, ऐसा ना? सो फर्स्ट हम Yes, मिड sir. पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। ओके, मिड पॉइंट कैसा आएगा? यहाँ ऑप्शन है मिड पॉइंट का, ऐसा ना? सो मिड पॉइंट के लिए आप फर्स्ट वर्टेक्स सेकंड वर्टेक्स किया तो मिड पॉइंट आ गया, राइट? ये दोनों किया तो मिड पॉइंट आ गया, ये दोनों किया तो उसका मिड पॉइंट आ गया। ओके, मिड पॉइंट्स आ गया सर। यस सर। इसके बाद Yes, मीडियंस sir. कैसे ड्रॉ करेंगे? मीडियंस तो लाइंस है, ऐसा ना? मीडियंस आर लाइंस, यहां सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट्स। सो यहां से ऑपोजिट मिड पॉइंट, ऐसा ना? यहां से ऑपोजिट मिड पॉइंट, यहां से ऑपोजिट मिड पॉइंट, ऐसा ना? यस सर। सो कोई भी ट्रायंगल में ये तीनों मीडियंस जो है एक ही पॉइंट पे मीट करेगा ना, ऐसा ना? यस सर। Yes, बट sir. आपको डाउट आया, Yes, sir. यूजुअली अगर आपके पास 3 लाइन है तो वो एक ही पॉइंट पे मीट होने का जरूरत नहीं है ना, ऐसा ना? हाँ, हाँ सर। या 3 लाइंस हर बार एक ही पॉइंट पे मीट होना है, नो सर। ऐसा जरूरत नहीं है। तो आपको मान लीजिए डाउट आया, आपको मान लीजिए डाउट आया तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे हर बार मीट होगा या नहीं। सो यहां तो आपको लग रहा है ना एक ही पॉइंट पे मीट हुआ, ऐसा ना? Yes, sir. शायद मान Yes, लीजिए ये sir. तो फ्लूक Yes, है, sir. शायद कोई दूसरे ट्रायंगल में ये शायद एक पॉइंट में मीट नहीं होगा, वैसा डाउट आया आपको। आपको सिंपली क्या करना है, यहां मूव में जाके एक पॉइंट सी है ना, इस पॉइंट सी को चेंज करते रहिए। देखिए ट्रायंगल चेंज हो रहे हैं, yes, sir. मीडियंस हाँ, चेंज sir. हो रहे हैं, बट मीडियंस Yes, के sir. इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आ रहे हैं? एक ही। सारा मीडियंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, हाँ सर। हाँ कौन सर। सर? इसका मतलब क्या है? द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑलवेज कॉन्करेंट। Intersecting. द वर्ड इज कॉन्करेंट हियर। ओके, इंग्लिश में उसको कॉन्करेंट बोलते हैं। ओके, द 3 मीडियंस sir. ऑफ द ट्रायंगल आर Concurrent. ओके, Concurrent. क्लियर है? वैसा करके आप जैसा मीडियंस ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर आप इसका प्रूफ लिखा देंगे क्या? क्या है बेटा? आप इसका प्रूफ लिखा दीजिए ना, ये सारे मीडियंस एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। हाँ, इसको सर इसका प्रूफ प्रूफ मतलब कैसे रिटन। करेंगे? मतलब रेगुलर एनालिटिकल प्रूफ है क्या? यस सर, एग्जाम में। एनालिटिकल प्रूफ जो है थोड़ा सा हायर लेवल में चला जाएगा बेटा, ये आपको मतलब क्लास 11th 12th में आएगा। ओके सर। मतलब इतना ज़रूरत नहीं है। दे प्रूफ जो है अभी गूगल सर्च किया तो मिल जाएगा, ठीक है? आपको जस्ट मीडियंस आर कॉन्करेंट प्रूफ दैट मीडियंस आर कॉन्करेंट, अगर ऐसा किया तो आपको प्रूफ आ जाएगा, बट थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, ठीक है? आपको बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा एक एक स्टेप। क्लियर? यस इट कैन बी प्रूव्ड। ओके, यूजुअली हम Yes. क्लास 11th 12th में जाने के बाद वेक्टर्स टॉपिक है, वेक्टर्स में जाके हम प्रूव कर सकते हैं, वेक्टर्स टॉपिक को यूज करके।
क्लियर? सो आपको ये तो पता है ना, देखिए एंगल बाइसेक्टर्स और मीडियंस अलग है कि या सेम है? यूजुअली एक थ्योरम होता है, ठीक है, क्या है कि सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, ये तीनों एक सेम स्ट्रेट लाइन में होता है। ओके, एक थ्योरम नोट कर लीजिए। ओके, एक थ्योरम बोलता हूं आपको ट्रायंगल्स में। थ्योरम क्या है? इन एनी ट्रायंगल, in any triangle, circumcenter, orthocenter and centroid are always collinear. collinear का मतलब क्या है? एक ही लाइन पे लाई They करता है। always Lie on lie the on same a line. straight line. Okay, clear? सो इसको हम इस सॉफ्टवेयर को यूज करके चेक करेंगे। ओके, क्लियर? सो स्टार्ट करेंगे। Yes, हाँ sir. सर। सो ये पॉलीगन को मैं निकाल ही देता हूं। ओके, नाउ यही ट्रायंगल का हम तीनों यू हैव ड्रॉन ऑल द मीडियंस एज वेल। मीडियंस Yes, का sir. इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। ओके, सो इस सेंट्रॉइड को हम मार्क करेंगे। ओके, दिस पॉइंट इज द सेंट्रॉइड। ओके, जी दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। सो अब बहुत सारा लाइन्स है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सो कुछ लाइन्स को हम हाइड करेंगे। सो यहां आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसको देखना है उसी को देख सकते हैं आप। देखिए यहां बहुत सारा है ना आपको ऑप्शंस, दिख रहे हैं आपको? हाँ Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. देखिए L इज द सेगमेंट ज्वाइनिंग डी के। ओके, ये D एंड K है ना, ये पॉइंट्स D एंड K। सो दिस इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइन D एंड K। यहां मान लीजिए आप क्लिक करते हैं, वो गायब हो गया। देखिए हाँ सर। Yes, ये sir. भी गायब हो गया। ओके, इसके बाद एक और सेगमेंट N, देखिए तीनों सेगमेंट्स गायब हो गया। ऐसा ना? हाँ सर। Yes, sir. अगर मान लीजिए अभी मिड पॉइंट्स जो है ना, मिड पॉइंट्स भी आप देखना नहीं चाहते हैं, अभी ऑलरेडी ये सारा है बट हमको दिख नहीं रहे, समझ में आ रहे? हाँ सर, ये हाइड को कर भी मैं दिया। कर लिया। ओके, क्लियर? सो नाउ ऑल्सो अगर मान लीजिए आप सी को आप चेंज करते हैं, ये अननेसेसरी मुझे सेगमेंट एन फिर दिख गया। ओके, सो सी को अगर ज्वाइन करते हैं, ये H ऑलरेडी मूव हो रहे, देखिए। यस सर। So medians, everything is already there, but it is not visibility. Okay, clear? Yes, sir. So अगर G कहाँ है, H मान लीजिए निकाल देते हैं, G वहां है, मुझे सिर्फ G चाहिए ना, बाकी सब मैं ठीक है हाइड कर लिया। ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ ऑल्टीट्यूड्स। ओके, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है? 90 ऑर्थोसेंटर डिग्री इज द पे बेस्ट है। पॉइंट ऑफ 90 इंटरसेक्शन ऑफ degree. ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स का मतलब है एक वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, Perpendicular. सो वो कैसे ड्रॉ करिएगा? यहां देखिए एक ऑप्शन है परपेंडिकुलर लाइन, दिख रहे लाइंस में? Yes, sir. परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, दिख रहा है आपको? हाँ जैसा सर। सर्कल्स में टैंजेंट्स ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ विल गो फॉर परपेंडिकुलर लाइन। जब परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं, नीचे क्या दिख रहा है आपको? नीचे ब्लैक बॉक्स में सिलेक्ट पॉइंट एंड परपेंडिकुलर। एंड परपेंडिकुलर लाइन। ओके, सो मुझे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, इस पॉइंट से चाहिए, और किसका परपेंडिकुलर चाहिए? BD का परपेंडिकुलर चाहिए ना, ऑपोजिट साइड का। यस सर। देखिए परपेंडिकुलर लाइन आ गया। ओके, इसके Yes, बाद B से इसका परपेंडिकुलर चाहिए, राइट? ED. एंड D से BC का। इसका परपेंडिकुलर चाहिए, सही है कि नहीं?
हाँ Yes, sir. सर। So again, these three lines are concurrent or not? ये तीनों कॉन्करेंट हो रहे हैं। देखिए सी को मैं कैसे भी चेंज कर सकता हूं। देखिए लाइंस तो चेंज हो रहे हैं बट तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ना, राइट? यस सर। Yes, sir. So this point of concurrency is called what? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूं। ओके, दिस आई इज व्हाट? ऑर्थो सेंटर। ओके, क्लियर? यस सर। समझ में आया? Yes, sir. ऑर्थो सेंटर को हम देखिए यहां आई कर लिया ना, ऑर्थो सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, ऐसा नो? Yes, sir. सो आई को आप चाहिए तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको ओ कर लेता हूं, कर सकता हूं ऑर्थो सेंटर जैसा। Yes, sir. Yes. Okay, so let me call it O. Okay, so O is the orthocenter, G is the centroid. Okay, so इसके बाद मुझे और क्या ड्रॉ करना है? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ओके, तो अब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करूंगा। वो ड्रॉ करने से पहले ये सारा लाइंस जो है मैं हाइड करूंगा। ओके, सो लेट मी हाइड ऑल दिस लाइंस। सिर्फ ओ दिख रहा है आपको, ये ऑर्थो सेंटर है और ये सेंट्रॉइड है। ओके, सो जैसा पॉइंट चेंज होगा, देखिए कैसे चेंज हो रहे हैं, दिख रहे हैं? हाँ सर। ओके, सो देखिए ये दोनों को एक ही जगह लाए तो वो इक्वल ट्रायंगल बन गया। देखिए यस सर। यस सर। सो इक्वल ट्रायंगल में दोनों सेम होगा। समझ आ रहे? हाँ सर। इसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना है ना, उसके लिए भी ऑप्शन है। यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑप्शन है। सो Yes, sir. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के लिए देखिए सेलेक्ट, क्या दिख रहा है आपको? यूजुअली two परपेंडिकुलर or बाइसेक्टर्स one एक सेगमेंट segment. का होगा ना, ऐसा नो? सो बी डी, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। हाँ इसके सर। बाद डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, इसके बाद सी बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। देखिए कॉन्करेंट है। अगेन दीज आर आल्सो कॉन्करेंट। ओके, क्लियर? Yes, sir. सो लेट अस प्लॉट दिस पॉइंट। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ओके, इसको मैं सी बोलूं? शैल आई कॉल इट सी? सी तो ऑलरेडी है। सी कहाँ है? ओके, सी ऑलरेडी है ना, वो तो वर्टेक्स है ना, इसको ये सरकम सेंटर है। ओके, स्मॉल सी बोलता हूं। ओके, ओके सर। के कुछ दिक्कत हो रहा है, स्मॉल सी यूज नहीं कर सकता हूं। ओके, आई ही करेंगे। ठीक है, लेट अस टेक इट एज आई। और एनी अदर सरकम सेंटर को और क्या बोल सकते हैं? Sir, P. सरकम सेंटर टी। पी। ओके, पी बोलो। Yes, sir. ओके, हो गया। सो नाउ लेट अस Yes, रिमूव ऑल दिस, लेट अस रिमूव ऑल दिस लाइंस। ओके, सो अब देखिए ये तीनों पॉइंट जो है, एक ऑर्थो सेंटर है, एक सेंट्रॉइड है, एक सरकम सेंटर है। ओके, एक P is the, so now I want to see whether these three are always in a same straight line or not. देखिए आप थोड़ा सा मूव करके देख सकते हैं। देखिए तीनों तो मूव कर रहे हैं बट आर दे लुकिंग लाइक दे आर ऑन ऑलवेज ऑन ए स्ट्रेट लाइन? यस सर। दिख रहे हैं? सो इसको Yes, मैं Collinear. और चेक करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ही लेता हूं। हाँ Okay. सर। एक लाइन मैं O से G तक ड्रॉ करता हूं, वो P से भी जा रहे हैं। देखिए हाँ सर। ऐसा ना? यस सर। देखिए लाइन। ओके, देखिए आप ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। सो यू कैन सी हियर एज यू चेंज द ट्रायंगल
देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑल Yes, थ्री sir. पॉइंट्स आर इनसाइड द ट्रायंगल, राइट? यस सर। जैसा मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल तक लेके जा रहा हूं, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ऑर्थो सेंटर कहाँ चला गया? राइट एंगल वर्टेक्स पे राइट चला एंगल गया, का पॉइंट पे। एंड सरकम सेंटर कहाँ चला गया? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट पे चला गया, देखिए ऐसा ना। यस Yes, सर। Yes, sir. sir. आप देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड तो अभी भी अंदर है, बट ऑर्थो सेंटर एक तरफ से बाहर चला गया, सरकम सेंटर दूसरे तरफ से बाहर चला गया, समझ आ रहे? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. देखिए सरकम सेंटर जो है हाइपोटेन्यूज से बाहर चल रहे हैं, ऐसा ना। एंड ऑर्थो सेंटर जो है राइट एंगल वर्टेक्स जो है वहां से बाहर जाने का सोच रहे हैं, ऐसा ना। So the 3 points ortho center, centroid and circumcenter are always क्या है? Collinear. They are always on a Collinear. straight line. इतना ही नहीं, आप ध्यान दे दीजिए, एक और अच्छा चीज होगा इसमें। Let us measure the lengths. OG का लेंथ, GP का लेंथ मेजर करेंगे, ओके? सो लेंथ भी मेजर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। यहां जाइए, यहां डिस्टेंस और लेंथ है। Yes, sir. Yes, sir. सो O से लेके G तक डिस्टेंस मेजर करेंगे, कितना आ रहा है? 4.63. 4.63, ओके। इसके बाद एक और डिस्टेंस मेजर करेंगे G से लेके A तक, ओके। 2:1. देखिए GP जो है 2.32, OG जो है 4.63, लगभग कितना रेशियो लग रहा है? 2:1. दुगना लग रहा है ना लगभग, हाँ सर। Yes, sir. 2 times। Yes, sir. सो इज दिस ऑलवेज 2 times? देखेंगे अलग अलग पोजिशंस में देखेंगे, ओके। सो लेट अस टेक दिस C हियर। अब देखिए अब कितना लग रहा है? 1.39, 2.78, डबल है क्या नहीं? Nice. Yes, sir. डबल. अब इस पोजीशन में देखिए, डबल. Yes, sir. Double. इस पोजीशन में देखिए, Double. फिर से Double. डबल. देखिए वो तो राउंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है ना, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज तो बहुत पॉइंट्स तक जाएगा ना, ऐसा ना। हाँ These सर. are rounded Yes. values, okay? So एक 0.01 तक एरर हो सकता है, बट 1:2 दिख रहा है आपको Yes, sir. यहाँ? Yes, sir. 1:2, Yes, sir. 1:2, 1:2, देखिए 2.65, 5.3, 1:2, 4.28, 8.56, 7.11, 14.23, 3.25, 6.49, 1:2 again, ऐसा ना? Yes, sir. सो इज दिस ए मतलब फ्लूक में नहीं आ रहा है ना, हर बार 1:2 हो रहा है ना, ऐसा ना? ये प्रॉपर्टी है. हाँ, अगेन दिस इज ए प्रॉपर्टी, इसको हम ONGC प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या प्रॉपर्टी बोलते हैं? ONGC। देखिए ONGC प्रॉपर्टी, ओके। इसमें G का मतलब सेंट्रॉइड है, G इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिजिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। एक ट्रायंगल को, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, उसको आप बैलेंस करना है एक फिंगर पे। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगुलर शीट ऑफ पेपर है, ओके। इसको आप एक फिंगर पे बैलेंस करना है। कोई भी पॉइंट पे बैलेंस किया तो बैलेंस नहीं होगा ना, ऐसा ना? नो सर. No, sir. सो जो पॉइंट पे आपको बैलेंस करना है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ओके। एंड एक ट्रायंगल के लिए दैट विल बी द सेंट्रॉइड, ओके। समझ में आ रहे? ओके। इफ यू हैव ए Yes, रेक्टेंगल, sir. रेक्टेंगल का सेंटर तो फिक्स्ड है ना, ऐसा ना? Yes, हाँ sir. स्क्वायर का सेंटर फिक्स्ड है, सर्कल का सेंटर फिक्स्ड है, बट मान लीजिए ट्रायंगल का बहुत सारे सेंटर्स है ना, यू हैव ए लॉट ऑफ सेंटर्स फॉर ट्रायंगल, राइट? ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. So you have different centers for triangle. Different centers have different properties. So if you are asked to find the center of gravity,
इसका मतलब क्या फाइंड करना है आपको? Centroid. सेंट्रॉइड Centroid of the triangle. दिस O इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर, ठीक है, O फॉर ऑर्थो सेंटर एंड C फॉर सरकम सेंटर। ओके, ये N जो है कुछ मीनिंग नहीं है। ONGC तो आपको याद होता है ना, ONGC तो बहुत बड़ा कंपनी है ना। सर ऑयल का। ONGC पता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। हाँ सर। सो इंडिया का जो गवर्नमेंट वाला कंपनी है उसमें सबसे बड़ा कंपनी है ये। क्या कंपनी है? ONGC। सो इसको जस्ट याद करने के लिए N इज जस्ट फॉर रिमेंबरिंग OGC। ओके, OGC तो ऐसा याद नहीं होते, ONGC में तो दैट विल बी इजीली रिमेंबर्ड। ओके, एंड द रेशियो इज 2:1। समझ में रहे? N इसलिए भी आपको यूजफुल होगा, यहां N 2 पार्ट्स लग रहे हैं ना। यस Yes, sir. हाँ सर। सो जहां 2 पार्ट्स है वो 2 है, जहां एक ही पार्ट है वो 1, 2:1। ओके, आपको बाद में ये कंफ्यूजन होगा, मतलब उस तरफ से 2:1 है कि इस तरफ से 2:1 है, वो कंफ्यूजन हटाने के लिए ONGC यूज करते हैं। ओके, जहां बीच में N है वो 2 पार्ट्स है, दूसरा 1 पार्ट है। ओके, यस सर। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. So OGC 2:1 and we have checked this property using GeoGebra. Okay, क्लियर है? देखिए बहुत अच्छा सा, मतलब जैसा चाहिए वैसा आप मूव कर सकते हैं। एक वर्टेक्स मूव कर सकते हैं, दूसरा वर्टेक्स मूव कर सकते हैं, तीसरा वर्टेक्स मूव कर सकते हैं। Will you please show the last slide once? क्या है बेटा? तो वो लास्ट पेज और थ्योरम में निकालिए। नहीं, मैं बोल रहा हूं ये रेशियो जो है OGC का जो रेशियो है वो हर बार 2:1 होगा। ओके, Yes, sir. एंड वी हैव चेक दिस यूजिंग योर सॉफ्टवेयर। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आप सर्कल्स का थ्योरम्स आपको चेक करना है, मतलब आपको डाउट आया, मतलब सारा जो प्रॉपर्टीज है वो सही है क्या नहीं। ओके, सो इफ यू वांट टू जस्ट चेक, इसको मैं डिलीट कर ले रहा हूं। ओके, आई एम डिलीटिंग ऑल दिस। समझ में आ रहे? Yes sir. सो आई एम डिलीटिंग एवरीथिंग। अब मैं क्या करता हूँ, सर्किल ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये सर्किल का ऑप्शन है। ओके, आप सेमी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, सर्किल टू 3 पॉइंट, जिसका मतलब एक ट्राइंगल का सरकम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। ओके, सर्किल एंड रेडियस सेलेक्ट करता हूँ। ओके, एक सर्किल, ओके, सेंटर सेलेक्ट किया, रेडियस मान लीजिए आपका 4 यूनिट्स। ओके, सर्किल आ गया। सो लेट अस टेक ए कॉर्ड। ओके, कोई भी एक कॉर्ड मानेंगे। सो कॉर्ड के लिए मुझे पॉइंट चाहिए ना, सो एक पॉइंट यहां लिया, दूसरा पॉइंट यहां लिया, कर सकता हूं। Yes, sir. इसके बाद इस सर्किल के ऊपर तीसरा पॉइंट चाहिए ना मुझे, तो एक और पॉइंट किया। ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स। B से A किया, A से C किया, B से D किया, D से C किया। ओके, क्लियर? हाँ सर। नाउ आई विल प्लॉट द एंगल्स। ओके, सो एंगल मेजरमेंट, एंगल यहां से मेजर करूंगा, B A C। ओके, कितना एंगल है? 91 पॉइंट समथिंग दिख रहा है आपको। इसके बाद सिमिलरली B D C। ओके, सो यू हैव ऑल द एंगल्स। सो एंगल को मैं थोड़ा सा बगल में लिख रहा हूं, दिख रहा है आपको? डबल। डबल दिख रहा है आपको? यस 45.78 91.56 डबल दिख रहा है ना। सो अगेन ये फ्लूक है कि या सही में हर बार होते? एक बार ये पॉइंट को चेंज करेंगे। देखिए ये पॉइंट को चेंज कर रहा हूं, बट एंगल चेंज हो रहे हैं। हाँ सर। एंगल चेंज हो रहे हैं।
नो सर। नहीं ना, नो सर। एंगल तो 45.78 ही है हर बार, ऐसा ना। बट मान लीजिए मैं हाँ सी सर। को चेंज करूंगा, सी को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, सेंटर में एंगल चेंज हुआ ना, यस सर। यस सर। तो ये भी एंगल चेंज हुआ देखिए, बट अभी भी आधा है क्या नहीं, यस सर। 110.36 का हाफ है, देखिए चेंज नहीं हो रहा है, एज यू मूव ऑन दिस इट इज नॉट चेंजिंग, ऐसा ना। यस सर। बट मान लीजिए अगर नीचे लेके आता हूं, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये नीचे जो एंगल है ऊपर वाला एंगल का हाफ होगा, ऐसा ना, राइट। देखिए दिख रहे हैं। अब मान लीजिए इसको मैं सेमी सर्कल कर लिया, आई हैव मेड इनटू ए सेमी सर्कल फॉर एग्जांपल, देखिए देखिए एग्जैक्टली सेमी सर्कल जैसा लग रहे हैं, देखिए जैसा सेमी सर्कल हो रहे हैं, देखिए 90 डिग्री हो गया, समझ में रहे। हाँ सर। तो यहाँ 180, मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ, लगभग 180 हो गया, तो यहाँ 90 बन गया, ऐसा ना। हाँ सर। यस सर। क्लियर। अब मान लीजिए आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स हर बार 180 होगा या नहीं, इफ यू वांट टू कन्विंस योरसेल्फ। सो एक और पॉइंट लेंगे सर्कल के ऊपर, ओके। इसके बाद लाइन सेगमेंट्स यूज करके बीई को ज्वाइन करेंगे, ये सी को ज्वाइन करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया आपको। हाँ सर। यस सर। यस सर। सो नाउ लेट अस मेजर दिस एंगल आल्सो, ओके। ये वाला एंगल भी मेजर करेंगे, बाहर की तरफ आ रहे हैं, हमको अंदर की तरफ चाहिए ना, उल्टा करेंगे, सॉरी, एंगल यहां यहां यहां, ओके। कितना आ रहा है, 90। 90। 90 दिख रहे 90। हैं कि अगर ऊपर वाला 90 है तो नीचे वाला भी 90, ओके। सो लेट अस मूव दिस एंगल्स, ओके। अगर ये वाला पॉइंट को जैसा मूव कर रहे हैं, ऊपर 71.63, नीचे 108.37, अभी भी 180 है सर फिर से 180। यस सर। देखिए जैसा भी करिए 180 आ the रहा है। sum will always be 180 degrees. Sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is always 90 degrees, okay. क्लियर है कि नहीं। सो ऐसा करके हाँ आप सर। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज है, यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू ड्रॉ इन दिस यूजिंग सॉफ्टवेयर। आप जो भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक बार डायग्राम बना के थोड़ा सा मूव करके देख सकते हैं क्या चल रहा है। देखिए ऊपर वाला एंगल मान लीजिए फिक्स किया, ये नीचे वाला जैसा भी मैं चेंज करता हूं वो एंगल चेंज नहीं होगा, क्योंकि सम तो 180 डिग्री से होना चाहिए ना। हाँ सर। अगर जब तक एक एंगल चेंज नहीं होगा दूसरा एंगल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि दिस आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ऐसा ना। कब चेंज होगा, अगर ये चेंज किया तो चेंज होगा, सही है। यस सर। ये चेंज हुआ तो चेंज हो रहे, देखिए एंगल्स चेंज हो रहे, बट ऑलवेज द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स विल बी 180 डिग्रीज। क्लियर। यस सर। यस सर। सो ऐसा करके आप सर्किल का मान लीजिए टेंजेंट्स चाहिए, ओके। सेलेक्ट ए पॉइंट और लाइन देन सर्किल, यू गेट द टेंजेंट्स। मान लीजिए इस पॉइंट से, मान लीजिए बाहर एक पॉइंट है आपको, ओके। बाहर एक पॉइंट है, यहां से सर्किल का टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। सो क्या करिएगा, टेंजेंट्स में जाइएगा, ये पॉइंट है और ये सर्किल है, दोनों टेंजेंट्स आ गया। हाँ सर। यस सर। इसके बाद मान लीजिए ये पॉइंट को जैसा मूव करते रहेगा, देखिए टेंजेंट्स भी मूव कर रहे हैं, ऐसा ना। हाँ सर। आप खेल सकते हैं इसका, ठीक है, समझ में रहे। यस सर। देयर आर सम, यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स जो है, यहाँ ये सिंबल है ना, यस सर। ट्रायंगल प्ले सिंबल किसको बटन। यूज करते हैं, वो तो वीडियो के लिए यूज करते हैं ना। प्ले बटन। सो अगर ये आप क्लिक किया तो देखिए अपने आप एनिमेशन चलते रहेगा,
वो पॉइंट जो है उस सर्कल के ऊपर मूव करते जा रहे हैं, देखिए हाँ सर। यस सर। देखिए चाहे तो आप फास्ट चाहे तो फास्ट कर सकते हैं, स्लो चाहे तो स्लो कर सकते हैं, समझ में आ रहे? जैसा यहाँ एक ट्रायंगल सिंबल है, इसको आप घुमा सकते हैं, जैसा इसको घुमा सकते हैं, देखिए देखिए दोनों को घुमा सकते हैं, तीनों को घुमा सकते हैं, देखिए तो प्लेनेट जैसा लग रहा है। हाँ, एक को ज़्यादा फास्ट में घुमाइए, मतलब समझ में आ रहे? प्लानिटरी मोशन अगर क्रिएट करना है आपको, ये सर। मतलब एक सर मतलब आप एक ही रेडियस, एक ही सेंटर से आप 10 सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, एक एक सर्किल में एक एक पॉइंट प्लॉट कर लीजिए, इसके बाद सबको घुमाइए, ऐसा भी कर सकते हैं ना? शायद इलिप्स ड्रॉ किया जा सकता है। हाँ, एलिप्स भी है, देखिए ये वाला एलिप्स ऑप्शन है, हाँ सर। समझ रहे? तब तो फॉर पूरा एग्जाम्पल सोलर आपको ओके सब कुछ एक बार पॉज कर लेता हूँ, ओके पॉज कर लिया मैंने। सो मान लीजिए सब कुछ डिलीट करना है मुझे, ठीक है, आप डिलीट कर लीजिए, एक एक सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं, ओके। अगर सबसे पहले वाला सेलेक्ट करके अगर डिलीट किया तो उसका रिलेटेड सब कुछ डिलीट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम सर्किल ड्रॉ किया ना, हाँ सर। उस सर्किल के Yes, ऊपर ही sir. पॉइंट सेलेक्ट किया ना मैंने। यस सर। अगर मान लीजिए सर्किल ही नहीं है, सर्किल नहीं है तो उसके ऊपर पॉइंट सारा उसके गायब हो ऊपर जाएगा, डिपेंडेंट भी नहीं रहेगा। समझ रहे? सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव मान लीजिए सर्किल्स ड्रॉ, एलिप्सेस ड्रॉ करना है, ओके, बट एलिप्स के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए 2 फोसाई एंड देन ए पॉइंट ऑन द एलिप्स, यस सर। मतलब फोसाई नाम का कुछ कॉन्सेप्ट होता है फोकस। एलिप्स में, ओके, वो क्लास 11th में आएगा आपको। फॉर यस एग्जाम्पल ये इंट्रोडक्शन दी। हाँ, ऐसा आप 2 पॉइंट सेलेक्ट किया, देखिए एलिप्स आया, हाँ सर। ओके। नेक्स्ट एलिप्स, एक और एलिप्स मान लीजिए, फिर ये दोनों सेलेक्ट किया, एलिप्स, ओके, ये दोनों सेलेक्ट किया, तीसरा एलिप्स, ये दोनों सेलेक्ट किया, चौथा एलिप्स, ओके, क्लियर, समझ रहे? Yes, sir. देखिए पॉइंट बी का एनिमेशन है, पॉइंट सी का एनिमेशन है, पॉइंट बी एंड सी जो है आप क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे सेलेक्ट किया ना आपने, हाँ सर। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, देखिए जैसा, देखिए पॉइंट बी जैसा मूव करते हैं एलिप्सेस चेंज हो रहे हैं, यस सर। इस तरफ गया, देखिए अच्छा लग रहा है? सर स्टार्स काचे काचे आ रहे हैं। हाँ, जैसा ये पॉइंट बी एंड सी को एनिमेट किया आपने, ओके। वापस Yes, हम sir. पॉइंट बी को कहाँ लेके जाना है, पॉइंट बी इज वापस आ गया। इसके बाद मान लीजिए प्लानिटरी मोशन को आप करना है, ओके। सो लेट अस टेक पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, देखिए ये वाला अच्छा ऑप्शन है, क्या है, पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट। सो इस एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट लिया, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया, ओके। अब मैं क्या करता हूं, सेगमेंट को यूज करके ये दोनों को ज्वाइन करूंगा, 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 ओके। 4 planets, क्लियर। नाउ आई विल एनिमेट दीज 4 पॉइंट्स, एच आई जे के है ना, देखिए एच आई ई के, आप पॉइंट्स यहां ढूंढ सकते हैं, देखिए एच आई के एंड ई, ओके। ई कहाँ है, पॉइंट ई ढूंढना है, पॉइंट ई यहां है, ओके, सॉरी पॉइंट ई नहीं है, पॉइंट जे लेना पड़ेगा मुझे। सो सेगमेंट ए ई नहीं चाहिए मुझे, डिलीट कर लेता हूं, और एक सेगमेंट यूज करके मैं ए एंड जे को ज्वाइन किया, ओके। Yes, sir. सो सारे एनिमेशंस ऑन करेंगे, देखिए 1 2 3 4, ओके, एनिमेशंस ऑन किया।
अब सारे एनिमेशंस का अलग अलग स्पीड कर सकते हैं। इसका 2x किया, इसका x, इसका 0.35x, इसको 3.5x। देखिए हाँ सर। दिख रहे हैं? यस सर। ऐसा करके आप अपना मतलब प्लानिटरी मोशन मान लीजिए, आपको थोड़ा समझना है आपको कैसे चलता है। एक प्लैनेट दूसरा प्लैनेट को क्रॉस करेगा ना, हाँ तो सर, एक वो क्रॉसिंग फिजिक्स का कैसा वो होता है आपको कहते विजुअली देखना है। ऐसा करके आप देख केपलर्स सकते लॉ। हैं। क्लियर? अच्छा लग रहा है सॉफ्टवेयर? यस सर। यस यस सर। सर। सो आप So physics सिंपली बहुत अच्छा। गूगल सर्च करना है जियोजेब्रा क्लासिक। अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है तो जियोजेब्रा आप डाउनलोड गूगल सर्च कर लीजिए, जो पहला साइट मिलेगा वहां जाके डाउनलोड कर लीजिए। बहुत छोटा फाइल है। अगर मोबाइल उसी में नाम का आ रहा है। क्या है बेटा? आ रहा है उसी नाम का। क्या है? आ रहा है। सही से आवाज नहीं आ रहा बेटा। So let us stop here for today. ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ये Thank you, इंस्टॉल sir. करके Bye, रख sir. लीजिए, अच्छा सॉफ्टवेयर है। ओके ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर।